मुंबई और पुणे की सियासी हवा इस समय बेहद गर्म है। बीएमसी चुनावों के रुझान सामने आते ही एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति सुर्खियों में छा गई है। मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का लंबे समय से राज चल रहा है, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती रुझानों में भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीएमसी पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने वाली शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान एकनाथ शिंदे के गुट से लगता दिख रहा है। वहीं भाजपा की अगुवाई करने वाला गठबंधन रुझानों में लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े अन्य दलों की स्थिति फिलहाल कुछ ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है। मुंबई की सियासत जितनी दिलचस्प है, पुणे उतना ही अलग है और बड़ा चुनावी मैदान है। यहाँ भाजपा ने सभी विपक्षियों को पीछे छोड़ दिया है और 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनसीपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। पुणे में एक असामान्य राजनीतिक गठबंधन भी देखने को मिला है। एनसीपी के दो विरोधी गुट, जिनका नेतृत्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार कर रहे हैं, उन्होंने नगर निगम चुनाव के लिए एक साथ कदम रखा, लेकिन इसके बावजूद भाजपा रुझानों में सबसे आगे चल रही है। इस बार चुनाव सिर्फ मुंबई और पुणे तक ही सीमित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में गुरुवार को 29 नगर निकायों के 893 वार्ड में 2869 सीटों के लिए वोटिंग हुई। कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में थे और 3.48 करोड़ वोटर अपनी पसंद का फैसला देने के लिए तैयार थे। विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी और पुणे के चुनाव के ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेंगे। मुंबई में जहां ठाकरे और भाजपा की भिड़ंत है, वहीं पुणे और पिंपरी चिंदवर में पवार बनाम पवार की असली लड़ाई चल रही है। बीएमसी का सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और 4 साल की देरी के बाद इन चुनावों का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है। एग्जिट पोल से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि ठाकरे गुट मराठा और मुस्लिम वोटों को मजबूत कर सकता है, जबकि कांग्रेस की उम्मीद थी कि वह अल्पसंख्यक बहुत इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखे। तो फिलहाल रुझान यही बता रहे हैं कि मुंबई में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है।